हिजड़ों वाले छिक्के वाले काम कर। आई लव यू निशान। एक मोटा हाथी कहाँ चला। उठ जा ओए उठ जा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है ऐसी की। कहाँ से आ रही है प्यारे भाई? आप इस गाड़ी को ना बेच के पतीसा खा लो। भाई मैंने आपको कल नहीं कहा था फोन करके कि ये काम मसला हो रहा है कि चलो। ये जो हमारा रेडिएटर है इसको चाचू ने आईसीयू में लेके जाके बचा लिया। चुप करके पे जिन्नी तेरी कहा उथे रह। तो अभी वक्त है कि बगैर हम लोग निकलते हैं यहाँ से और सीधा चलते हैं घर। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर फ्लावर। ओह माय गॉड, क्या बात है भाई, क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से मज़े में होंगे और आपका दिन आज बहुत अच्छा गुजरा होगा। नहीं गुजरा तो कोई मसला नहीं, वी आर हियर विद अनदर व्लॉग टू मेक अ स्माइल ऑन योर फेस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज ये मेरे दिन का 10वां टेक है व्लॉग स्टार्ट करने का, क्योंकि ये जो है ना एक अदद कुकर ये हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे आ चुके हैं मिस्टर तैयब वांडे, जो कि इस टाइम बैंड लगा के मरासियों वाले हाल में खड़े हैं और साथ में ये हिजड़ों वाले छिक्के वाले काम कर रहे हैं। आई लव यू निशान। छिक्का बनने की पूरी कोशिश कर रहा है ये फूल ऐसे कान में लगा के। थैंक यू थैंक यू। और आपको कुछ चाहिए? फ्लावर फॉर यू। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर फ्लावर। ओह माय गॉड, क्या बात है भाई, क्या बात। लव यू। नोट बैड नोट बैड। सुबह का दिन भी बड़ा मज़ेदार किस्म का होता है, हर तरफ खामोशी और जो इसके जैसे होते हैं वो हमें ब्लॉग नहीं करने देते। तो सुबह का दिन वैसे ही एनर्जेटिक होता है, लेकिन हम लोग को इस टाइम आ रही है फुल टाइम नींद, तो इस वजह से हमारी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है। अभी सुबह सुबह उठने की वजह क्या है, क्या प्रोग्राम है आज का, क्या हम करने वाले हैं, तो वो हम आपको बताएंगे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अभी हम पहले गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के थोड़ी सी नींद खोलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। ओके या तो एक दूसरा शर्म कार बेटे, तो सुबह सुबह फूल जाया करी जा रहा। शर्म करो शर्म। ये आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों के लिए है, मेरे प्यारे अरे भैया ने रोज़ा रखा जी जी जी। आपका रोज़ा? हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पक्की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शक आपको? इसकी शक्ल देख के भी आपको पता लग रहा होगा कि इसको भी फुल टाइम नींद आ रही है और मुझे भी फुल टाइम नींद आ रही है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, तो अभी वक्त है कि बगैर पहले गाड़ी में बैठते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। ओके लेट्स गो। A few moments later. तो जी घर से तो हम निकल चुके हैं, मगर अभी तक नींद नहीं खुली। अभी हमारा पहला स्टॉप जो है, जो हमने जाना है और हमने सीधा जाना है कसूर, क्योंकि कसूर एक छोटा सा गांव है। अभी हम निकलते हैं कसूर की तरफ ताकि हमारी रास्ते में नींद खुल जाए, उधर जाके हम नाश्ता करेंगे। ओहो नाश्ता क्यों करेंगे, शर्म करो शर्म, रोज़े हैं। शर्म करो शर्म। अभी पहले यहाँ से हम जाएंगे सीधा कसूर जाके आपको मिलते हैं, क्योंकि कसूर जाते जाते या तो हमारी नींद खुलेगी या हम अल्लाह को प्यार हो जाए। तो चलो चलते हैं फिर। चलो भाई। हेलो अरे भाई, हेलो भाई साहब, ये ना पूरे रास्ते सोया है, ठीक है। मैं गाड़ी चला के आया हूँ, एसी इसका चल नहीं रहा, पसीने से बुरा हाल हुआ हुआ है, गर्मी फुल टाइम, तो ऊपर से धूप का सेका ऐसा गंदा पड़ा है ना कि नींद वाकई खुल गई है, हर चीज़ गीली हो गई है। अभी पहले इसको उठा लें। मिस्टर ताई आप उठ जाओ प्लीज़। हेलो, इसको हम उठाते हैं आज इंग्लिश तरीके में। यही दिया था ना इसने हमें सुबह ये। उठ जा ओए उठ जा। यार तेरा मसला क्या है भाई? पूरे रास्ते में अकेला गाड़ी चला के आया हूँ। तो मैं क्या करूं, मैंने तेरा ठेका लिया हुआ है। सुबह मुझे कितने बजे भेजा आपने? 4 बजे मुझे भेजा सैरी करवा के। अच्छा 7 बजे मैं घर जाके सोया, 7 बजे फिर आपने बुला लिया, सॉरी 7:30 पे। अच्छा और अब मैं सो रहा हूँ तो आप सोने भी नहीं दे रहे, मसला क्या है यार? हूँ तो मैनू गल्ला सुनाएगा? बातें नहीं सुना रहा मैं आपको, ये सुना रहा हूँ कि मुझे चुपचाप सोने दो।
नहीं। प्यारे भाई जिधर हमने आना था वो हम वहाँ पे आ गए हैं। तो आपकी मेहरबानी, मैंने गाड़ी लगा दी है, ये रही चाबी, गाड़ी बंद है। इतने मजे का ख्वाब आ रहा था, क्या ख्वाब आ रहा था? तुर्की में बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ। शर्म कर, रोजा ही रोजा, शर्म है आकार। तुर्किश डिशेस थी। चल अब टाइम ना जाया कर, वो डॉक्टर पे चलो मेरा ख्वाब, तुर्किश डिशेस थी उधर, क्या नज़ारे थे। ख्वाब खराब कर दिया है ही मनो से। प्यारे भाई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, ऊपर से गर्मी लग रही है, एसी तो आपने सही कराना नहीं, आपको 50 बार एक बात कह आज दी के है। व्लॉग में आपको सब पता लग जाएगा क्या क्या होने वाला है भाईजान। एसी क्या, गाड़ी क्या, हारिस का भी लिया बदलेंगे आज। अच्छा। तो भाई साहब वक्त जाया किए बगैर, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, हम लोग 15 मिनट लेट हैं। वैसे हम यहाँ पे ये करने आए थे कि हमने डॉक्टर के पास जाना था, यानी डेंटिस्ट के पास। एक छोटा सा काम है, जरा ना दांत में थोड़ा सा ना वो है मसला। मसला नहीं है, कीड़ा है। क्या है? कीड़ा। कीड़ा। हमजा। तो अभी चलते हैं सीधा डॉक्टर के पास, लेट बहुत हो रहे हैं, पहले डॉक्टर से मिल ले, उसके बाद हम अपना शुगल मिला करते हैं कोई। चलो भाई। हाँ क्यों, क्या हुआ? उन्होंने मुझे कहा था कि आपके दांत में एक अदद कीड़ा है, उसके इलाज के लिए हमने डेंटिस्ट के पास आना है। अच्छा, तो ये क्या चीज़ है? ये देख के तो मुझे इंसानों का हॉस्पिटल नहीं, तेरा हॉस्पिटल लग रहा है। क्या कहना चाह रहे हो तुम? एनिमल हॉस्पिटल, वेटरनरी हॉस्पिटल। अच्छा। वैसे कैमरे में देखने में जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, ये इतना अपनी तरफ लेकिन ये जो है ना साइज में इससे भी बड़ा है। अपनी तरफ कर। क्यों? कर, वजह? अपनी तरफ करो कैमरा भाई, प्यारे भाई। लो प्यारे भाई, उसे भी बड़ा लग रहा है। तो जी अंदर तो वैसे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, तो हमने कहा एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे ले ले और अंदर जाके अपने स्टमक टिड की तरफ करो। नहीं एक करना, मिनट, सिर्फ एक मिनट, नहीं करना, सिर्फ एक मिनट, नहीं करना, एक मिनट नहीं करना। तो ना आगे। अंदर रिकॉर्डिंग तो अलाउ नहीं होगी, तो बेटा हमने सच कहा यहाँ बता, पे एक पहले छोटा सा तूने- क्लिप ले ले और फिर अपना काम करके तो यहाँ से सच बता, पहले तूने उधर जाना है, किधर जाना है? वॉशरूम जाना है। तो अभी चलते हैं हम सीधा अंदर, अपना काम निबेड़ते हैं और उसके बाद ही आपको मिलते हैं। ओके। 2 hours later. ओके जी, तो दांत का जो है काम करवा के हम हो चुके हैं फ्री, यानी कि हमने जो ट्रीटमेंट करवाना था वो करवा लिया। अब सबके ज़हन में पहला सवाल यही आएगा कि भाई हम ट्रीटमेंट करवाने इतनी दूर क्यों आए हैं? इतनी दूर आने का मकसद ये था क्योंकि यहाँ पे हमारा एक अदद फ्रेंड जो कि डॉक्टर है यहाँ पे है, तो हमारा यहाँ पे ओनली 20 रुपये में ट्रीटमेंट हो जाता है दांत का, जो कि मेरे लिए बहुत सस्ता है। लेकिन इस बंदे को ये बहुत महंगा पड़ा क्योंकि गाड़ी भी इसकी, पेट्रोल भी इसका, खर्चा हुआ इसका। और आप भी मेरे, अपनी तरफ करो। एक मोटा हाथी कहाँ चला। चलो भाई। एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया कि असल में दांत को हुआ क्या था। दांत को हुआ कुछ ऐसा था कि जब लेफ़्ट साइड से हम कुछ भी खाते थे ना, तो यहाँ पे होता था कि चबाते टाइम ना यहाँ पे पेन होती थी। तो इस वजह से मैंने कहा ये बताना ज़रूरी है कि अल्लाह ना करे अगर देखने वालों में से किसी को कोई ऐसा मसला हो जाता, फिर उन्होंने भी तो कराना ना। डेंटिस्ट आर वेरी एक्सपेंसिव, तो यू कैन कम एंड इन 20 रुपये यू कैन हल योर मसला। इधर क्या देखो, इधर देखो, हाथी नु फोड़ा निकले होंगे। गर्मी बहुत लग रही है साजी, बहुत गर्मी है। ये देखो पसीना देखो। इस बंदे ने ना, इस बंदे को शर्म नहीं आनी। ये बंदा, इसको 50 बारी मैं एक बात कह चुका हूँ कि एसी सही करा ले, एसी सही करा ले। इसका हीटर चलता है, एसी चलता ही नहीं है। और जो मैंने आपको 4 दफा कह दिया अपना मोटापा कम करो, वो मुझे तो नहीं आ रहा पसीना। ये देखो, मुझे तो नहीं आ रहा, तुझे क्यों आ रहा? चुप करके बह। जिन्नी तेरी कात है उथे रह। तो अभी वक्त आया कि बगैर हम लोग निकलते हैं यहाँ से, सीधा चलते हैं घर, ताकि गाड़ी थोड़ी सी चले तो हमारे मुंह पे हवा पड़े, नहीं तो राह जाते जिस तरह आते सब कुछ गीला हुआ। इस बारी मेरे ख्याल से इस बारी भीग जाएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए लेट्स गो। ओके जी, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। जितना गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे उतना ही गर्मी ने जलील कर दिया है। जलील करने की वजह सिर्फ एक ही बंदा। भाई जान मेरी बात सुनो जरा, ये भाई हाँ मेरी बात सुनो, फूके ना मारो। हाँ मेरी ठंडी बात खा रहा हूँ, ठंडी खा रहा हूँ। हाँ मेरी बात सुनो।
आप इस गाड़ी को ना बेच के पतीसा खा लो। भाई मैंने आपको कल नहीं कहा था फ़ोन करके कि ये काम मसला हो रहा है कि चलो, कहा है कि नहीं, ये मुझे बताओ। नहीं कहा। झूठी कस्में मैं उठवाना नहीं, तुझे कस्में नहीं उठवाना चाह रहा। मानी कुरानी बात करो, कहा है कि नहीं मैंने आपको? नहीं। जब मैंने आपको फ़ोन किया मैं बैरियर डाउन हूँ। नहीं, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ। आप बैरियर डाउन करते हो और आपने मुझे फ़ोन कर दिया, मुझे तो कुछ मामले में कुछ पता नहीं। बहुत बड़ा झूठा है तू, बहुत बड़ा झूठा है इंसान है यार। तो भाईजान की सीन कुछ ऐसा हुआ है भाई लोग कि अच्छा, ये जो है ना, एक बाइक वाला आया, वो बाइक वाले ने भाई इधर ला के बाइक मारी, तो जो बाइक का रेडिएटर है ना गाड़ी का, वो पिचक गया और उसके बाद से गाड़ी का पंखा चलना बंद हो गया। अब हमें खुद नहीं पता कि क्या करें। अगर हमने इसको खोला तो ये फुर्र करके बाहर आ जाएगा, जैसे वो आता है फुवारे की तरह ऐसे। तो अभी हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गाड़ी ठंडी होगी और हम कब यहाँ से निकलेंगे। जिस तरह गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे उतना ही काम ख़राब हो गया। नाजुक त्वचा ख़राब हो रही है मेरी। वो तेरी खैर है, रंग खराब हो तेरा रंग ही ऐसा। तो अभी हम कुछ कोशिश करके इसको ठंडा करते हैं, करने के बाद आपको मिलते हैं कि काम तो बहुत ख़राब है। चलो भाई ट्राई करें हम। हो गई जी मिस्टर तैयब, गाड़ी स्टार्ट हो गई। ए मान है Yes. मुझे मारी है भाई, दम करके फूके मारी हैं उसने। तो अभी लेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब यहाँ से निकले, टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया। ये चेक करो, मुझे लग रहा है इसका ढक्कन भी लीक है भाई, धुआं निकल रहा है यहाँ से। ओके चलो फिर अभी यहाँ से जल्दी से निकले, इससे पहले फिर बंद हो जाए। लेट्स गो। और चल आ जा। A few moments later. शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बिल्कुल सेफ एंड साउंड हम घर पहुंच चुके हैं। नीचे मिस्टर तैयब गाड़ी में वेट कर रहे हैं, गाड़ी को ज़रा ठंडा कर रहे हैं। तब तक मैं ज़रा ऊपर से फ्रेश हो गया है, मुंह हाथ धो के, क्योंकि धूप में खड़ा कर के ना इसने मत मार दी मेरी। अभी हमारा दूसरा स्टॉप जहाँ पे हमने जाना है वो तो सबको पता लग गया होगा एज़ यूजुअल कि क्या होगा। तो गाड़ी मिसिंग आ रही है, गाड़ी का मसला हल करना है। और साथ जितना हमने इसको एसी के जलील किया, ये मान गया कि एसी का भी काम कराते हैं। तो अभी चलो चलते हैं मैकेनिक के पास। चलो ओके जी, तो हम घर से निकल चुके थे और सीन फिर आगे एक और नया ट्विस्ट हमारे ज़िंदगी में आ गया। वो ट्विस्ट कुछ ऐसा था कि तैयब भाई की राम प्यारी के अंदर पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया। तो हमें धक्का लगा के, यानी कि इसने हमारा इतना साथ दिया कि सामने पेट्रोल पम्प था, यानी कि जिस जगह पे हम हैं ये बिल्कुल सामने जिधर ये बैंक है इधर पेट्रोल पम्प था। तो इसने हमारा इतना साथ दिया कि ये रोड के इस तरफ बंद हो गई। तो वहाँ से मिस्टर तैयब ने धक्का लगाया और मैंने स्टीयरिंग संभाला और हम सीधा चले गए पेट्रोल पम्प पे। आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर तैयब? गेट लगाओ पहले तो। जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैन। क्यों? आपको पता है कि गाड़ी ब्लिंक पे आई है, हम नीचे उतरे हैं, गाड़ी 15 किलोमीटर चला भी ली है और आप पंप पे रुके भी हो गाड़ी ठंडी करने, आपने पेट्रोल नहीं डलवाया। और जो पेट्रोल पंप का शॉट था ना, वो मेरे से गलती से ना लैंडस्केप की बजाय पोर्ट्रेट में लिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम वही वाला लगा देते हैं, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद अब हम सीधा जा रहे हैं एसी वाले के पास, सबसे पहले एसी का काम कराने। अब गाड़ी बंद हो चाहे कुछ भी हो, सारा कुछ कराने से पहले सबसे पहले हम कराएंगे एसी का काम। एसी का काम हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे गाड़ी बंद क्यों हो रही है चलते चलते। बस एक सोचने वाली बात है, अगर एक नया ट्विस्ट आ जाए, हम एसी सही करा लें और फिर एसी जिस टाइम हम स्टार्ट करें गाड़ी फिर से बंद हो जाए, जिस तरह हमारी रास्ते में है, तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? इंसान की जब शक्ल अच्छी ना हो तो वो बात अच्छी कर ले। अच्छा हाँ जी, ठीक हो गया। तो अभी बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग चढ़ चुके हैं नहर के ऊपर विद टूटा शीशा ऑफ मिस्टर तैयब वैगनार। एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट। ओके, ये एक्सीडेंट वाली स्टोरी भी आपको फिर कभी बताएंगे। अभी हम जाएंगे नैरो नहर, लेकिन अब वो नैरो नहर नहीं रहेगी, रश बहुत है। हाय हाय हाय, लाहौर की ट्रैफिक उस्ताद जी बड़ी ख़राब हो गई है, बड़ा निज़ाम ख़राब है। हाय हाय हाय। तो अभी चलते हैं सीधा एसी वाले के पास, एसी वाले के पास जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है, क्या खर्चा पड़ता है इसको। तो चलो। ओके जी, तो हम पहुंच चुके हैं एसी सर्विस करवाने सर्विस वाली शॉप पे। तो भाई साहब बाहर जो है ना खड़े होने की जगह देखो, मेरी गाड़ी के आगे बिल्कुल साथ ही एक और गाड़ी लगी है और बाहर शोर इतना ज़्यादा है, ऊपर पंखे वगैरह चल रहे हैं, बाहर लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा शोर है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बाहर से जो है वो कैप्चर करूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन हम फिर भी
रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं और चलो फिर चलें देखें बाहर का क्या हिसाब चलता है। चलो जी आते सारी भाई गाड़ी का फ्रंट खुल गया। गाड़ी का फ्रंट खुलते साथ ही मैं पता लगता है कि जो हमारा कंडेंसर है ये वाला पुराना क्या दिया पुराना दे आया, पुराना दे आया। मुर्दा खाने दे आया। जो हमारा पुराना कंडेंसर था वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुका था। तो इन्ना लेला ही मैं नहीं लगी राजी होना मैं पढ़ लिया और साथ ही इस बंदे को उस कंडेंसर का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और उसके साथ ही इस कंडेंसर के पीछे होता है यहाँ पे रेडिएटर साहब जो है वो चौक हो चुके थे। तो चौक होने की वजह से उसको हम ICU में हमने उसको भेजा तो वो जनाब दुनिया पानी में ही है और वो बच चुके हैं। ठीक है तो चलाओ ज़रा अब जो है रेडिएटर की अपडेट ले गए और उसके बाद हम आते हैं वापस। तो जी अब हम आ चुके हैं रेडिएटर वाली शॉप पे। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा चल रहा था कि सबको पता है कंडेंसर तो हमारा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया, लेकिन ये जो हमारा रेडिएटर है इसको चाचू ने ICU में लेके जाके बचा लिया, जो कि इसकी जेब पे कम खर्चेगा 22 में। बस इसको ये रेडी हो गया, बस इसको वॉश करवाना है। जितनी देर में वॉश होता है, वॉश हो के इस टाइम में गाड़ी में फिट करते हैं जाके। जितनी देर में वॉश होगा फिर उसके बाद गाड़ी में फिट होगा, तभी हम चलते हैं गाड़ी के पास। गाड़ी की जाके अपडेट लें कि गाड़ी का हिसाब क्या चल रहा है और फिर रेडिएटर फिट होगा और हम चलाएंगे गाड़ी का AC। और उसके बाद ये बंदा दोबारा कभी ताना नहीं सुनेगा कि AC नहीं चल रहा। AC चलेगा भी, चालू भी होगा और मज़ेदार हवा देगा। तो चलते हैं सीधा गाड़ी के पास, फिर आपको मिलते हैं। इसी के साथ हमारा रेडिएटर आ चुका है, जो कि ज़ोरों शोर से फिटिंग इसकी जा रही है। हमें तो लग रही है गर्मी भाई, यहाँ तो जाएंगे अंदर, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बाहर शोर भी बहुत है, एक तो आवाज़ भी नहीं आनी, और दूसरा रेडिएटर फिट हो रहा है। अफ्तारी में ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 घंटा रह गया है और हमारा अभी तक जो रेडिएटर है वो भाई साहब फिट नहीं हुए। वो भाई लगा हुआ फिट करने, फिट हो जाएगा। इस टाइम फुल टाइम हालत ख़राब है, भुख बड़ी लग रही है साथ जी, तो नहीं लग रही। ऐसी वजह रोज़ा पूरा लग रहा है, पूरे रमज़ान का आज सबसे मुश्किल रोज़ा हो गया भाई। AC फिर नहीं चलिया, गर्मी अचानक से, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी। अरे बस हम तो दुआ कर रहे हैं भाई जल्दी से रेडिएटर फिट और हम यहाँ से निकले। तो जब तक ये रेडिएटर फिट हो रहा है तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट भी कर दो और साथ दोस्तों को शेयर भी कर दो, ताकि वो अच्छे अच्छे व्लॉग्स रोज़ देखा करें। अभी रेडिएटर को फिट होने देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना। चलो देखें फिर। ओके हाय हाय ठंडी ठंडी हवा आ रही है AC की। कहाँ से आ रही है प्यारे भाई? भाई ठंडी ठंडी हवा आ रही है AC की, लेकिन अब आप पियो। इसका खर्चा करवा के ना आज मुझे पता है सुकून मिला। वो पता है क्यों? क्योंकि ये मैं आर्जी तौर पे अभी देखो, अभी मैं ठंडक में खुद ले रहा हूँ, अभी इसके बाद AC है, इसने ही चलाना है। तो इन शॉर्ट मैंने इसकी वजह से ही इसका AC सही करवाया, वो भी इसके पैसों से। कैसी लगी मेरी स्क्रीन? बाय द वे AC वगैरह हमने यस कमांडो करा लिया पूरा, फुल ठंडा ठार AC। आए हाय कौन से गर्मियाँ गुजरेंगी। AC सही करवा के हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। घर की तरफ तो नहीं, क्योंकि अफ्तारी होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है। वैसे तो हमने एक तीसरा पॉइंट सोचा था, वहाँ पे गाड़ी का एक और काम भी था, लेकिन वो नहीं करवाया क्योंकि वो दुकान बंद हो गई है। तो वी हैव टू वेट टिल टुमारो। तब तक अभी हम अफ्तारी जो है वो कहीं बाहर करते हैं, क्योंकि भाईजान भूख बहुत शदीद लग रही है। प्यारे भाई दूसरा गेट डालो, ये पार्टनरशिप जो भी आप कह रहे हैं गेट डालो, ले लो। तीसरा गेट भी डाल गया। तो भाई साहब अफ्तारी होने में सिर्फ 15 से 20 मिनट बाकी हैं। सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हैं, जैसा कि सबको नज़र आ रहा है। क्या बात है। तो अभी बिना वक्त ज़ाया किए हम भी कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढते हैं जिधर हम अफ्तारी करें। भूख लगदी है मैनू, भूख लगदी आए हाय। चलो फिर कोई स्पॉट ढूंढें और आपको भी दिखाएं कि हम किधर अफ्तारी करेंगे आज। तो जी भाई साहब अफ्तारी का टाइम हो चुका है। अफ्तारी में हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम सड़क के बीचों बीच हैं, जहाँ में हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ में हमें एक ही जो है वो शॉप नज़र आई जिसमें हमें मिली पानी की बोतल। एक हमने पकड़ ली कोक, और साथ हमने पकड़ लिया सुपर, और साथ हमने पकड़ लिया एक आदत प्रिंस। और इस बंदे ने और मैं हूँ प्रिंस नहीं, इस बंदे ने पकड़ ली बेबी। वैसे सोचने वाली बात है, अफ्तारी में बेबी कौन खाता? ये देखो इसने खा भी लिया। अब ये इस वजह से, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा, आप लोगों के साथ हमने अफ्तारी नहीं की, तो
मैंने कहा कोई मसला ही नहीं, हम लोगों ने इफ्तारी एक बार कर लिया तो हम एक बार आप लोगों के साथ मिल के फिर से खा लेते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई साहब ये लो, हम लोगों ने आपके साथ भी इफ्तारी कर ली, कैसा? तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का कर रहा हूँ यहीं पे एंड। आज का दिन बहुत मुश्किल था, पिछले 12 घंटे से आपका भाई सोया नहीं हुआ, नींद से बुरा हाल है। ऊपर से आज पूरा दिन गाड़ी मैंने चलाई है। इस बंदे ने अभी 10 मिनट हुए हैं गाड़ी पकड़ी है मेरे से, पूरा दिन ये इस सीट पे लेट के सोया रहा है। गाड़ी के काम भी मैं कराता हूँ, गाड़ी इसकी। एक मिनट झूठ ना बोलो, मैं नहीं सोया। भाईजान आपको नहीं पता कि मैंने क्या जो है वो लोगों को दिखा दिया है क्या दिखाया? कि आप क्या हरकत कर रहे थे सोते हुए। तो जब वो आप व्लॉग में देखोगे तो आपने उसके क्लिप्स बाद- ली है मैं? जब आप व्लॉग में देखोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऐसे ही है ना, सारे कमेंट सेक्शन में इसको बताना ही है। तू तो गया भाइयों। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कैसा लगा कैसा नहीं। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना ताकि आपके भाई को मोटिवेशन मिलती रहे। बहुत ही मुलाकात कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक एडिशन कर दूं प्यारे भाई। जी जी। अगर आपको भी लोग ना भी पसंद आए तो आप ये बताएं कि क्यों नहीं पसंद आया और कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, ताकि हम उस पर वर्क करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सुन लिया सबने। अगर पसंद नहीं भी आया तो बताओ क्यों नहीं पसंद आया, कि हमारे थोबड़े खराब हैं, क्या वजह है। तो होती है मुलाकात एक अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।